आदई आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळते कलंबोली संघ। आदई संघाने नाणेफेक जिंकली, प्रथम घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि इथे आपण पाहतोय पहिला चेंडू इथे निर्धाव। विशाल पाटील करतोय गोलंदाजी, साहिल मोहिते आणि प्रणय पोपेटा मैदानावरती, सलामीची जोडी मैदानावरती पाहतोय। दुसरा चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन केले, मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिटने काम बनेल, दुसऱ्यांदा झाला प्रयत्न, तिसऱ्या पंचांची मागणी केली गेली, अति घाई संकटात नाही असं म्हटलं जातं आणि तोच प्रयत्न झाला। ठीक, इथे सन्माननीय इसाकभाई शेख समाजसेवक, मग गावामध्ये कोणाची पूजा कार्यक्रम, पूजा असो अथवा लग्न हल्दी समारंभामध्ये एक स्वयंपाक अर्थात एक चांगलं भोजन बनवण्यामध्ये ते सक्षमरित्या त्यांची योगदान भूमिका असते, त्यांचा सन्मान केला जातो। तुषार फोर्जिया एक आदर्श क्रिकेटर, आम्ही दानसर गावामध्ये ज्या वेळेस स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्यासाठी जात असतो, तुषार नेहमीच सर्व समालोचकांचा आदर सन्मान करत असतो। एक आदर्श क्रिकेटर, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, एक्सपिरियन्स इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट फ्युचर, असा खेळाडूचा सन्मान इथे केला जात आहे। चला गुरुनाथदादा पाटील शिवभक्त या पण आणि विल्सन डिसोजा, आइए विल्सन या, आपला सन्मान इथे केला जाईल। गुरुनाथदादा आपण या, शिवभक्त फलंदाज बाद। धक्का क्रमांक पहिला आपण पाहिला, गरज नसताना धाव सोडण्याचा प्रयत्न मात्र फसला। पहिल्यांदा मिडॉनला खेळाडू होता, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न फसला, त्यानंतर विशालकडे चेंडू गेला आणि त्याने मात्र अचूक नेम टिपला आणि पहिला गडी बाद। प्रणय पोपेटा जाईल माघारी। तर इथे सासनी मिनिटवर संघटनेचे सल्लागार असलम भाई शेख यांचं आगमन झालेलं आहे, मनपूर्वक तुमचं स्वागत आहे। कल्पेश मोहिते नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकाचा, पहिला चेंडू डॉट होता, त्यानंतर मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, गतीमध्ये परिवर्तन केलेला चेंडू विशाल पाटीलचा आपण पाहिला आणि धावबादच्या स्वरूपामध्ये पहिला गडी बाद झाला तो कलंबोली संघाचा। आदई संघ इथे गोलंदाजी करते, विशाल पाटील 2 चेंडू फेकलेत। घड्याळाकडे जर आपण नजर टाकली 10 वाजून 47 झाले। दुसरा सामना बी ग्रुप आपण पाहतोय, सरपंच व उपसरपंच, माजी सरपंच तथा माजी उपसरपंच ग्रामस्थ मंडळ चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण एन्जॉय करतोय। आजच्या स्पर्धेची दुसरी रात्र आणि दुसऱ्या रात्रीतील बी ग्रुप मधील हा दुसरा सामना। पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न, वाईड यॉर्करचा गॅप शोधले, चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचेल तत्पूर्वी मिळतील 2 धावा। धावसंख्येचं अकाउंट खातं इथं उघडलं जाते 2 धावेनं। साहिल मोहिते होता फलंदाज, विशाल पाटील 3 चेंडू विशालनं फेकलेत, 1 गडी बाद झाला तो कलंबोली संघाचा। धावबादच्या स्वरूपामध्ये डायमंड डकचा शिकार बनला प्रणय पोपेटा आणि त्यानंतर आलेला फलंदाज कल्पेशला पण नॉन स्ट्रायकर एंडला पाहते। तर धावा आहेत त्या टोटल 8 धावा, 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे। विशाल पाटील करते गोलंदाजी ओव्हर द विकेट। हा चेंडू आपण पाहिला, कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे निर्धाव चेंडूची सांगता झाली। 5 चेंडू संपलेत, एकूण धावा आहेत ते 8। शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी, कलंबोली विरुद्ध आदई असा सामना। क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, थोडीशी मिसफील्ड, थोडासा फंबल, इथे धाव चोरल्या। पहिल्या षटकाची झाली समाप्ती आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा बनल्या टोटल 9 धावा धावसंख्या फलकावर। थैंक यू सो मच डीजे नितिन को हम सुन रहे थे, सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 9 रन। साहिल मोहिते और प्रणय पोपेटा बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्रिकेट में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई पहले ओवर में एक छक्का जरूर आया, लेकिन उसकी तलाश भी थी। जब आप शुरुआत में विकेट खोते हो तो इससे आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद आप कैसे संवारते हो पारी को, कैसे सजाते हो, यह भी देखने वाली चर्चा का विषय बनता है और वही कोशिश करी जा रही है। साझेदारियों का खेल है दोस्तों क्रिकेट, पार्टनरशिप क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाती है।
गेंदबाज तैयार तुषार पाटिल, बाएं हाथ का ये खिलाड़ी है। अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। जिस तरीके से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें फैलाते हैं उसी तरीके से अंपायर ने अपनी बाहें फैलाई और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी हुई और टीम की रन संख्या दहाई के आंकड़े को छूती हुई 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तुषार पाटिल पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर फेंकेंगे जिसमें 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। डीप एक्स्ट्रा कवर में डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन में मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर में प्रोटेक्शन तैनात, कोई गलती नहीं होगी। क्या कमाल का कैच लपक लिया, दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। कभी भी साथ नहीं निभाता दोस्तों। जैसे किसी ने कहा था कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। डीजे नितिन हमारे साथ है। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कलंबोली क्रिकेट टीम को अब साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप क्रिकेट में जरूरी होती है। जिस तरीके से हम सभी को याद है दोस्तों 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम भारत बनाम श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल, भारत के 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो चुके थे, 274 का पीछा कर रही थी और गौतम गंभीर और विराट कोहली की साझेदारी भारत ने 24 साल बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। पार्टनरशिप क्रिकेट में जरूरी होती है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना जरूरी हो जाता है। गेंदबाज तैयार है, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है पीछे, दूसरे की कोशिश जरूर होगी। गेंद के ऊपर जल्दी से आना जरूरी होता है। थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड देखने को मिला, आलसी क्रिकेट देखने को मिला और उस समय 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी। रन बने हैं टोटल 12 रन, 2 गेंदें गुजर चुकी है, दूसरा ओवर जारी है। तुषार पाटिल कर रहे गेंदबाजी, 1 विकेट जरूर मिला था, साहिल मोहिते को वापिस भेजा था। गति में परिवर्तन, बिल्कुल छक्का है इस बार। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, गेंदे कहीं और टप्पा गिरा, कहीं और से गेंद निकल गई, एंगल बनाती हुई, कोन बनाती हुई, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति है। दबाव जरूर बल्लेबाजों के ऊपर है, शुरुआत में विकेटें जरूर मिली है और अब यहां से पारी को कैसे संवारते ये भी देखने वाली बात है। 3 गेंदें गुजर चुकी है दूसरे ओवर की। सामने बल्लेबाज होंगे ऑन स्ट्राइक विराज खानावकर। आड़ा बल्ला घुमाया, पीछे स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है प्रणीत, सीमा रेखा के नजदीक फील्ड करेंगे। अब खतरा उठाया है, डाइव लगाकर खुद को बचाने की कोशिश, क्या रंग लाएंगे। तीसरे अंपायर के लिए रेफर करेंगे, WTC क्रिकेट के माध्यम से हम चेक करेंगे। यहां पर बिल्कुल खतरा उठाया था, जोखिम उठाया था। हर मिसफील्ड के ऊपर रन चुराना खतरों से खाली नहीं होता। क्लोज कॉल है, वेरी क्लोज डिसीजन। हर एक एंगल यहां पर चेक करेंगे। तीसरे अंपायर की भूमिका में सत्यवान काकड़े सर और डिसीजन आएगा OUT आउट। या हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोका और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। बिल्कुल धोखेबाजी यहां पर होती भी, क्योंकि 2 खिलाड़ी रनआउट का शिकार बने बीच मैदान में। तुषार पाटिल अच्छी गेंदबाजी रही अब तक। पहले ओवर में 9 खर्चे विशाल ने और इस ओवर की बात करेंगे केवल 4 रन खर्च हुए 4 गेंदों के ऊपर। दबाव साफ नजर आता है बल्लेबाजी करने वाली कलंबोली टीम के ऊपर। रन बने हैं टोटल 13, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। विराज खानावकर और उनका साथ निभाने के लिए विराज खानावकर आउट हुए। प्रभात आए नए बल्लेबाज।
5वें नंबर के खिलाड़ी कहां तक पहुंचेंगे, यहां से बल्लेबाजी, ये भी देखने वाली बात है। 5 ओवर का मुकाबला है, 50-55 आपको हर हाल में जोड़ने होंगे, जो कि आपके लिए गेंदबाजों के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेंगे, लेकिन उसके लिए रास्ता रोक कर खड़े हैं गेंदबाज। बल्ले का किनारा था, बिल्कुल जानबूझकर खेला गया ये स्ट्रोक, ताकत के साथ नजाकत दिखाता हुआ गेंद सीमा पर, खूबसूरत स्ट्रोक चौका। थैंक यू सो मच। सपनों का खेल है दोस्तों, क्योंकि सपने वो होते जो कभी सोने नहीं देते, और अपने वो होते जो कभी रोने नहीं देते, और सपनों का ये खेल है, और ये खेल की ये दुनिया मैदान के अंदर सभी को लुभाती हुई। जबरदस्त आयोजन, शरीर से दूर रखने की कोशिश थी, लेकिन तीर की तरह सीधी निकली। डॉट गेंद की यह समाप्ति है, 2 ओवर की समाप्ति हुई, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 17 रन। प्रवीण टीम की रन संख्या बनी है टोटल 17 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जैसे कहते हैं ना, कौन है वो जो जिंदगियों में मुश्किलों से गुजरा नहीं, जीता वही जो थक कर कभी ठहरा नहीं। मुश्किलें जरूर है बल्लेबाजी करने में, लेकिन यहां से आप किस प्रकार से बदलाव लाते हो, ये भी देखने वाली बात है। प्लान ए आपका बिल्कुल फ्लॉप रहा है मैदान के अंदर कलंबोली टीम, प्लान बी क्या आपके पास तैयार है, ये भी देखने वाली बात है। क्रिकेट दिमाग से भी खेला जाता है। गेंदबाज विशाल, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आएगा, 1 रन आसानी के साथ है। दूसरे की कोशिश, थोड़ा सा फंबल, मिसफील्ड का नतीजा है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर एक गलती की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आपको आपके टीम को चुकानी पड़ेगी। जहां पर सिंगल था वहां पर 2 रन मिल गए। टीम की रन संख्या बनी टोटल 19 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हम देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। गेंदबाज तैयार, गति में मिश्रण था, गेंद काफी देर तक हवा में ले आ रही है। खिलाड़ी पीछे मौजूद था, 2 खिलाड़ियों ने कॉल किया, सेफ लैंडिंग होती हुई गेंद। तीसरे की कोशिश है, कलेक्ट नहीं कर पाए, तब तक 2 रन का इजाफा है। यह अच्छी कोशिश है, सिंगल डबल से मुकाबले आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं आएगा, यहां पर साझेदारी की सख्त जरूरत है, और वो साझेदारी पनपती भी 8 रनों की। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 21 रन। पहला सत्र हम देख रहे हैं अदई और कलंबोली के बीच में। यह दिलकश नजारा मैदान के अंदर पेश है। विशाल पाटिल अपने स्पेल के दूसरे ओवर में आते हुए, पहला ओवर कमाल का रहा था, 1 छक्का उन्होंने जरूर खाया था। तेज गेंद निकली, विकेट कीपर के हाथों में, कोई गलती नहीं होगी। डॉट गेंद की समाप्ति है। अच्छी गेंदबाजी का नजारा, एक प्लानिंग के तहत चल रहे, एक अच्छी रणनीति के तहत चल रही आते टीम। एक बार फिर से उठाने का प्रयास था, विशाल पाटिल कॉट एंड बोल्ट, कोई गलती नहीं होगी। चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर, रन बने हैं केवल 21। प्रभात अमोरे और अनिकेत भगत
अब पारी को सजाने की संवारने की जिम्मेदारी आकर पहुंची, इन्हीं के कंधों के ऊपर जिम्मेदारा भरा खेल खेलना होगा। इस मुकाबले में रन बने 21 रन, संघर्ष चलता हुआ बल्लेबाजी में पूरी तरीके से अब मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते। वो चाहत आपके अंदर नजर आना जरूरी होता है, वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए जीत की। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। रन बने हैं टोटल 22 रन। इस पूरे मुकाबले का लेखा जोखा हम देखेंगे दोस्तों तो अब तक 17 गेंदें फेंकी गई है और इसमें केवल 1 बाउंड्री 1 छक्का आया है, वो पहले ओवर की चौथी गेंद के ऊपर आया था। कट करने का प्रयास था, गेंद जाएगी सीमा पार, वो बाउंड्री का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और वो चौका मिल जाएगा। संघाचा संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी यावं तर निधी टॅटूचे सर्व सतीश मात्रे हरिग्राम यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। सतीश आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। रन बने हैं टोटल 26 रन बने, 3 ओवर की यहां पर समाप्ति होती भी। विशाल पाटिल भी अपना ओवर 26 बने। अभी भी 2 ओवर का खेल है बाकी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है मुकाबले का। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे, 11:01 हो चुका है। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। रन बने हैं टोटल 26 रन। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा? अब डेथ ओवर स्लॉग ओवर की शुरुआत हो चुकी है। बल्ले का किनारा और बल्लेबाज आउट। एक और सफलता, आधी सेना कलंबोली टीम की पवेलियन में वापस। कोपरोली ग्रामपंचायतीचे दमदार नेतृत्व तथा वैकुंठवासी हरिभक्त परायण गणपतभाऊ पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण जी दमदार आमदार चषकाची स्पर्धा पाहतो, रमेश शेठ पाटील साहेब यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती। अंकुश शेठ आपल्याही विनंती असेल, आपलंही सहर्ष स्वागत। त्यानंतर सन्माननीय तुकाराम शेठ मस्कर साहेब, तुकाराम शेठ पाटील साहेब, संतोष मस्कर साहेब यांना विनंती असेल आपण यावं। धनाजी भाऊ आपलंही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। आणि आमदार चषकाचे दमदार आयोजक 12 किंग अर्णव ट्रान्सपोर्टचे ओनर रोशन शेठ यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। थैंक यू सो मच। कमाल की टाइमिंग डीजे नितिन के भी माध्यम से। टीम की रन संख्या इस बार बनी है 26, 11 गेंदों का खेल है बाकी। यह अच्छा स्ट्रोक है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, इसकी सख्त जरूरत है और वो चौका दिखाया। तुषार जले जिनके बल्ले से हमने अभी भी एक चौका देखा। गेंदबाज है तैयार आदिनाथ। यह अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद, क्या मौका बनेगा? गेंद तक पहुंच नहीं पाए, कोशिश भरपूर रही सीमा रेखा के नजदीक। तीसरी का कॉल है, 3 रन भी मिल जाएंगे, लेकिन इस 1 रन को बचाया मैदान के अंदर आदई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने। 3 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 33 रन। 3 गेंदों का आना अभी भी है बाकी। याद रखना दोस्तों, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया झुका भी सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। रन बने हैं टोटल 33 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आदिनाथ पाटिल एक बार फिर से। अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। दैट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द नाइट, बिग सिक्सर।
समाप्ति और रन बने हैं टोटल 45 दिवेश काकडे नाईट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर आणि त्यांच्या समेत आशुभाई बाबा ग्रुप म्हणून परिचित असणारे बाबा ब्रँड म्हणून परिचित असणारे आशुभाई शेलके आदई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. या व व्यासपीठावर सन्मान्य निलेश शेट शेलके आदई आपण व्यासपीठावर यावं, आपले स्वागत आहे. तो रन बने हैं टोटल 45 रन. चलो मुकाबला शुरू करना है. मैं आधे टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं, पानी की मांग की जा रही है. मैं गुजारिश करूंगा पानी लेकर मैदान के अंदर तुरंत जाना है. ड्रिंक्स ब्रेक. पहला ओवर हमने देखा था दोस्तों जिसमें रन आए थे 9, दूसरे ओवर में रन आए 8, तीसरे ओवर की बात करेंगे रन आए फिर से 9 रन और चौथे ओवर की बात होगी 2 छक्के 1 चौके के मदद से लगभग रन बने थे 19 रन उस ओवर में बने आदिनाथ पाटिल के. और रन टोटल रन संख्या देखेंगे 45 कमाल का यह मुकाबला है. जितनी तेजी के साथ विकेटें गिरती हुई हमने देखी थी पहले 3 ओवर में, चौथे ओवर की शुरुआत भी लाजवाब हुई थी लेकिन अंतिम क्षणों की 5 गेंदों के ऊपर 19 रन जोड़े वहां पर प्रभात अमोरे ने, जिन्होंने 2 चौके 2 छक्के लगाए अपने पारी में. कमाल की बल्लेबाजी रही. मानव शेलके अंतिम ओवर लेकर आएंगे आदई बनाम कलंबोली के बीच में. आज की रात का बी ग्रुप का यह दूसरा मुकाबला है. अगला मुकाबला होगा नाहरेन और उनके खिलाफ खेलेगी कोपरोली. मानव शेलके तैयार इस ओवर की पहली गेंद लेकर. सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक तुषार जले. सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, मौका बनेगा. नंबर 6 गोज डाउन. छठा खिलाड़ी मैदान के बाहर. असलमभाई शेख यांचं आवडीचं संगीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. क्या बात है, मजे उठाते हुए प्यार का यह संगीत था. प्यार के दीवाने काफी है. सन्माननीय असलमभाई शेख त्यांनी डीजे मास्टर नितीन पाटील यांचं कौतुक केलं. त्यांच्या आवडीचं संगीत आणि निश्चित स्वरूपात मनोहर असं म्हटलं जातं की जब दिल की बात मन में होती है, मन की बात दिल में होती है ना, तो हमेशा जुबा पे आती है. क्या बात है. लेकिन जैसे महागुरु हमेशा कहते हैं ना, मोहब्बत पहली दूसरी या तीसरी नहीं होती, मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद फिर मोहब्बत नहीं होती. कट किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, पीछा करा जाएगा लेकिन गेंद रुकेगी नहीं. गेंद सीमा पार चौका. टीम की रन संख्या इसी चौके के मदद से 49 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है. धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ती हुई 55-60 चाहिए थे, वहां तक पहुंचने की कोशिश करी जा रही है कलंबोली टीम के माध्यम से. मानव शेलके तैयार.
इस बार तेज गेंद आई, इतनी अपेक्षा नहीं की थी, पिछली कुछ गेंदें स्लोअर वन थी, इस बार छकाया बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 49 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी 3 गेंदों का आना है बाकी। अंतिम ओवर, स्लॉग ओवर, डेथ ओवर यहां पर फेंक रहे मानव शेल के सामने होंगे बल्लेबाज केतन कड़व। ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आएगा, यह गेंद खराब है और इसी एक्स्ट्रा रन के माध्यम से 50 रन कंप्लीट कलंबोली टीम जाकर पहुंची है 50 रनों के ऊपर। बिल्कुल तालियां इस बात का सबूत है कि लड़ने वाला टोटल हमने पार कर लिया है, लेकिन अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। जितने रन बनेंगे उतना मनोबल बढ़ेगा गेंदबाजी के लिए। मानव शेल के एक बार फिर से हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को, खिलाड़ी जरूर मौजूद रहेंगे। मिसफील्ड, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद सीमा पार चौका। क्या बात है, गलती हुई है फील्डर से और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 54 बने हैं, 2 गेंदों का आना अभी भी है बाकी। स्क्वायर कट का प्रयास बार बार हो रहा है, यहां पर फ्रंट फुट पे आपको खेलना है, बैक फुट के ऊपर इतना आसान मौका देगा नहीं मानव शेल के, और यहां से कोशिश वही हुई थी, डॉट गेंद की समाप्ति। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। जो लोग जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं, और इस मुकाबले का विजेता कौन होगा? अंतिम गेंद का खेल है बाकी पहले सत्र का। बड़े स्ट्रोक की तलाश फिर से हुई थी, डायरेक्ट हिट नहीं हुई। 1 रन मिल जाएगा अंतिम गेंद के ऊपर। तो रन बने हैं टोटल 55 बने, और जीतने के लिए 30 गेंद है, 56 रनों का है टार्गेट। तर इथे 30 मार्च बघा पहिली लढत असणार आहे उद्यासाठी। चिंचवली 40+ त्यांचा प्रतिस्पर्धी केवाले 40+। सामना खऱ्या अर्थाने तुम्हाला रिपोर्टिंगसाठी 4 वाजता इथे संपर्क साधावा लागेल। 4:15 नाणेफेक इथे संपन्न होईल आणि नंतर लगेचच 4:45 पहिला सामना इथे केला जाणार आहे। त्यानंतर दुसरी लढत असेल आई गावदेवी 40+ वाकडी विपक्ष वागेश्वर हरिग्राम 40+ हरिग्राम या लढती असतील, आणि त्यानंतर बिग फाईट आपल्या भेटीसाठी येणार आहेत। ए गटातील खान ब्रदर्स 11 वलवली विपक्ष जितू 11 जानुमा नेरे हे पहिली लढत असणार आहे। त्यानंतर दुसरा सामना असणार आहे सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव विपक्ष जय माता दी दिगोडे। तिसरी लढत असेल तिरंगा 11 8085 धुंद्रे विपक्ष स्कायरा 11 न्यू स्टार वाल, आणि अंतिम लढत असेल हर्ष एंटरप्राइजेस 11 वाकडी विपक्ष जानमान उसारली। या संघाच्या सर्व संघनायकांना आम्ही सूचित करतो की पहिली लढत ही परफेक्टली 4:45 पहिला सामना खेळला जाईल। रिपोर्टिंगसाठी आपण 4 वाजता संपर्क साधावा, ज्यांचा पहिला सामना इथे आम्ही अनाउन्समेंट केलेला आहे। चला फील्डिंग टीम। आणि संघ जर उशीर आला, आज ज्या संघाने खऱ्या अर्थाने दंडित केलं गेलं त्याच प्रकारची नियमावली मात्र तुम्हाला तुमच्यासाठी ती कायमस्वरूपी राहणार आहे। नाणेफेक केली जाईल। शिवभक्त गुरुनाथ दादा पाटील यांना मी ते आमंत्रित करतो। आमचे मित्र मेघनाथ दादा पाटील माजी उपसरपंच वागडे यांचे ते बंधू आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते रुनव 11 आई गावदेवी क्रिकेट संघ आम्ही कैलाश पाटील नारेन यांना पाहतो, तर एका बाजूला 8085 गावदेवी इंटरप्राइजेसचे ओनर्स धनंजय दादा पाटील वाकडी यांनी पुरस्कृत केलेला 80-85 गावदेवी कोपरोली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। नितीन पाटील कोपरोली, तर एका बाजूला कैलाश पाटील नारेन यांना पाहतो। शिवभक्त आमचे शिवप्रेमी गुरुनाथ दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे संपन्न होत आहे। चला नाणेफेकीचा कौल इथे 8085 हा गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली क्रिकेट संघ नितीन नाणेफेक जिंकलेले आहे। निर्णय का असणार आहे?
गोलंदाजी करण्यात निर्णय स्वीकारलेला आहे. आपला प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ पाहतो आम्ही कैलाश पाटील रुन्नैब 11 गावदेवी नारायण या संघाच्या दरम्यान 2025 2024 2025 या पर्वामध्ये कधी तुम्ही आमने सामने आले होते का? स्पर्धा पाहतो आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी संपूर्ण आमची ऑर्गनायझर कमिटी ते पाहतो नामदेव जमदाडे साहेब उपस्थित आहेत, सरपंच बालूदादा पवार आहेत, सर्व ऑर्गनायझर कमिटी. या आयोजन तुम्हाला कसं वाटलं, काय सांगाल डे नाईट फॉर्मॅट या आयोजनाबद्दल? आयोजन तर चांगलं आहे पण ते ग्राउंड बनवलं ना हे 15 दिवसातच बनवलं. हां थँक्यू. कारण स्वतःचं ग्राउंड आहे, होम ग्राउंड आहे नामदेव जमदाडे कंपनीचं. तर निश्चित स्वरूपात कैलाश नाणेफेक गमावलेली आहे. प्रथमतः तुम्हाला फलंदाजी करायची, सामना 5 षटकांचा असेल. किती धावा बनवण्याचं तुमचा मानस असेल? 50-55 धावा बनवण्याचा ॲज ए कॅप्टन म्हणून आज तुमच्या संघामध्ये चला फलंदाज आहेत की त्यांच्याकडून तुम्हाला चांगल्या फलंदाजीची अपेक्षा असणार आहे. स्वप्नील शेंद्रे आहे, तकदीर म्हात्रे आहे, विके हजारे आहे, यांच्यावर खूप भरोसा आहे. गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने सरपंच, उपसरपंच, आजी माजी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ मंडळ चषक क्रिकेट स्पर्धा वाकडी आपल्या भेटीसाठी आली. स्पर्धेत खेळण्याची तुम्हाला संधी प्राप्त झालेली आहे. एकंदरीत या मैदानाबद्दल आणि खेळपट्टीबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? कसं वाटलं इथं आल्यानंतर तुम्हाला? मी आलेल्या तुमच्याशी चर्चा केली की ग्राउंड खूप छान आहे, इथं चर्चा आपली झालीच, पण खूपच सुंदर एकदम ग्राउंड. थँक्यू सो मच. नाणेफेकीचा कौल 8085 सन्माननीय धनंजय दादा पाटील आई गावदेवी एंटरप्राइजेसचे ओनर्स आहेत वाकडी, त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. तर एका बाजूला रुणाव म्हटलं ना, रुणाव 11 निलेश पाटील यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. दोघांचा मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो आणि वळतो समालोचन कक्षमध्ये आमचे मित्र मनोहर पाटील यांच्याकडे. तत्पूर्वी नितीन पाटील कोपरोली यांचा हेतूची सन्मान शिवप्रेमी शिवभक्त आमचे मित्र गुरुनाथ दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले जात आहे. 1-2 रोशन शेठ पाटील आपण इथे उपस्थित असाल, यावा आपण व्यासपीठावर तुमचाही हेतूची सन्मान इथे केला जाणार आहे. असलमबाई शेख यांचा सन्मान इथे केला जाईल. या असलमबाई कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर घर में है पहचान हमारी. सन्मान्य गुरुनाथ दादा पाटील या आपल्या शुभ हस्ते सासनी मिनिडोर रिक्षा संघटनेचे सल्लागार प्रतिनिधी सन्मान्य असलमबाई शेख यांचं आपण इथे स्वागत करावं. हो टू कॉमेंट्री बॉक्स मनोहर पाटील. थैंक यू सो मच. जीतने के लिए 56 का टारगेट है. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन. पहली गेंद ऑफ स्टिक के बाहर, टप्पा गिरा, बाहर की तरफ निकलती चली गई. अंपायर ने इशारा किया ये गेंद खराब फेंकी है साहिल आपने और उसे दंडित किया जाएगा. फ्री के ये रन है, मुफ्त की ये सेवा है और पहला रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता है. 56 का पीछा हो रहा है आधे टीम के माध्यम से. गेंदबाज साहिल मोहिते, उसी दिशा में फिर से गेंद है. मानो हमने एक्शन रिप्ले देखा, लगातार 2 वाइड, इससे मनोबल थोड़ा सा गिरता है. गेंदबाज का यश पाटिल और विशाल पाटिल मैदान के अंदर मौजूद है. आरंभिक जोड़ी आधे टीम के माध्यम से 56 का पीछा करने के लिए उतरे. मुकाबला जबरदस्त बनेगा. बाउंसर का ट्राई किया इस बार, लेकिन अंपायर ने इशारा किया यह भी वाइड है. काफी ऊंचाई से गेंद गुजरी थी. अंपायर को अधिकार है, पहले बाउंसर को भी यदि ज्यादा हाइट से जाती है, ऊंचाई से जाती है तो वाइड दे सकती है और वही दिया अंपायर ने. 3 गेंदें लगातार वाइड, 3 रन मुफ्त के ये रन मिलते हुए, फ्री के ये रन है. 3 रन बने हैं. 56 का पीछा हो रहा है. साहिल मोहिते अपने लेंथ को एडजस्ट करने की कोशिश है. इस बार अंदर की तरफ गेंद आई, थोड़ा सा सरप्राइज हुए थे यश, क्योंकि पिछली 2 गेंदें थी जो बाहर की तरफ निकली. एक गेंद बाउंसर थी जो कंधे के पास से यहां पर सुगंध देती हुई सर के ऊपर से गुजरी और उसके बाद हमने देखा यह अच्छी गेंद थी. डॉट गेंद की समाप्ति. रन बने हैं टोटल 3. एक गेंद पूरी हो चुकी है. खोद कर निकाला इस गेंद को. इसी स्ट्रोक के लिए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. लॉन्ग ऑफ में गेंद को फील्ड करा जाएगा. सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. जैसे कहते हैं ना, बेगुना कोई नहीं, राज सबके होते, किसी के छुप जाते तो किसी के छप जाते. लेकिन इस मुकाबले का राज क्या है यह भी देखने वाली बात है. रिजल्ट किसके खेमे में आएगा, कौन जीतेगा बाजी. 56 का टारगेट है और शुरुआत 2 गेंदों में 5 रनों के साथ, 4 रनों के साथ हो चुकी है. अगली गेंद. इस बार ऐसा एक समय पे ऐसा लगा था, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति. यदि रन दौड़ते भी तो अंपायर ने सीधा मना किया था, क्योंकि स्ट्रोक ऑफर ही नहीं हुआ. निश्चित तौर पर रन चुराने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति. टीम की रन संख्या टोटल है 4 रन. इस ओवर की 3 गेंदें गुजर चुकी है. अच्छा कमबैक है साहिल मोहिते का. बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद है हवा में, क्या मौका बनेगा.
जी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। अंपायर सिग्नल, यस इट इज अ 4 रन्स। टीम ग्रुपच्या वतीने गावदेवी क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत। आणि त्यानंतर विलास शेलके, माजी उपसरपंच आदई आणि आशुभाई शेलके आणि त्याचबरोबर दिव्येश काकडे यांच्या वतीने सुद्धा संघाला शुभेच्छा आलेल्या, त्यांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और इसका खामियाजा भुगत रही है कलम्बोली टीम। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 9 रन। इस ओवर की बात करेंगे, अभी भी अंतिम गेंद का खेल है बाकी। 3 वाइड के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अच्छा कमबैक है बीच मैदान में साहिल मोहिते के माध्यम से। शांत रखा है यश को, विशाल पाटिल का एक चौका हमने जरूर देखा। 9 रन बने हैं अब तक 5 गेंदों के ऊपर। अंतिम गेंद का ये खेल है बाकी। स्कूप करने का प्रयास था, विकेट कीपर की हल्की सी गलती। क्या यह मौका था? बिल्कुल उनके पैर से गेंद टकराई थी। अंपायर ने इशारा भी किया। पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 56 का पीछा करते हुए रन बने हैं टोटल बिना नुकसान आधे टीम 9 रन। इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। मंगेश दरेकर आणि प्रीतम मिसाल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आई गावदेवी क्रिकेट संघ ग्रामस्थ मंडळ वाकडी यांच्या वतीने मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर में 9 रन आए हैं। नया गेंदबाज आएगा गेंदबाजी करने के लिए कलम्बोली टीम के माध्यम से। तुषार जले जाएंगे दोस्तों मैदान में। अच्छा मुकाबला चलता है। अब हम जैसे कहते हैं ना, सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। कौन कीमती है मैदान में, यह भी देखने वाली बात है। चर्चा का यह विषय है आदई बनाम कलम्बोली। पहली गेंद खोद कर निकाला, इस गेंद को तेज यॉर्कर का प्रयास था। 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश और 2 रन का आसानी के साथ इजाफा होता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच में सही से दौड़ लगा रहे बीच मैदान में यश पाटिल और विशाल पाटिल। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 11 रन। 2 रन लिए विशाल पाटिल स्ट्राइकर एंड के ऊपर। इस टीम का सबसे प्रमुख हथियार है गेंदबाजी के लिए तुषार जले। पावर प्ले का दूसरा ओवर। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं आई। आगे निकल चुके थे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। डांसिंग ऑन द विकेट हमने देखा, लेकिन जैसे ही देखा थोड़े से चलकर आ रहे विकेट की यहां से बल्लेबाज, तो गेंदबाज ने अपनी थोड़ी सी दिशा बदली और निश्चित तौर पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला है मैदान में। रन बने हैं टोटल 11 रन। राउंड द विकेट से गेंदबाजी चलती हुई एक बार फिर से तैयार है तुषार जले विशाल पाटिल के सामने। बल्ले का किनारा और पहला विकेट तुषार जले के नाम। विशाल पाटिल गोज। कलंबोली क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत। ॲडव्होकेट रोशन पाटील कलंबोली आणि सन्माननीय आशु जाधव साहेब यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत। त्यांचा आम्ही आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत।
मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे। रन बने हैं टोटल 11 रन, 3 गेंदें पूरी हो चुकी है। तुषार जले का कमबैक है। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर सुशांत शेल के आएंगे तीसरे नंबर के खिलाड़ी। सुशांत को हमेशा से हमने पारी की शुरुआत करते हुए देखा है, अब मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते हुए आधी टीम 56 का पीछा हो रहा है। अब तक रन बने हैं टोटल 11। लोअर फुल टॉस थी, मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं हो रही है, शिकंजा कस रही है मैदान में कलंबोली क्रिकेट टीम। लाजवाब क्रिकेट, लेकिन एक दो बड़े हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है। जो दबाव बना है वो दबाव हट सकता है। कोई भी जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं। जिस तरीके से पिछला मुकाबला हमने देखा था, दिल धड़काने वाली लड़ाई हम देखना चाहते हैं। तुषार जले इस ओवर की अगली गेंद लेकर सुशांत शेलके के लिए, क्या यह मिस टाइमिंग है? गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ लॉन्ग वन फ्रॉम बिग मैन सुशांत। थैंक यू सो मच। इस चक्के के मदद से रन बने हैं टोटल 17 रन। जैसे कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। 56 का है टारगेट। क्या मुकाबला बनेगा मैदान में? अच्छी लड़ाई गेंद और बल्ले के बीच में, आधे और कलंबोली के बीच में यह घमासान युद्ध मैदान के अंदर जारी हो चुका है। तुषार जले की इस ओवर की अंतिम गेंद सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट ड्राइव का यह स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन में। एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल के मदद से 2 ओवर की भी समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 18 रन। अब आने वाली गेंदें बचेगी 18 और जीतने के लिए 38 रन की है दूरी। गेंदे 38 की दूरी। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। क्योंकि सक्सेस की एक खास बात होती है दोस्तों, कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। क्या मुकाबला बनेगा? 18-38 का यह समीकरण है। सामने होंगे बल्लेबाज सुशांत शेल के, यश पाटिल उनका साथ निभा रहे। यश ने 3 गेंदे खेली है, 2 का योगदान है। 3 गेंदे खेली है, सुशांत ने 7 रन बनाए अपनी टीम के लिए। साहिल मोहिते अपने स्पेल के अंतिम ओवर में आएंगे। क्या मुकाबला बनेगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है मुकाबले का, मैं गुजारिश करूंगा कलंबोली टीम के कप्तान से। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों, तो लगभग 11:29 हो चुके। 18 गेंदे 38 की दूरी, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है, मिड विकेट में खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर। गेंदबाज साहिल मोहिते तैयार। सुशांत शेल के, क्या कमाल का यॉर्कर था। 1 रन का इजाफा है, सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। रन बने हैं टोटल, बाबले ने हमें जानकारी दी, रन बने हैं टोटल 19 रन। आने वाली 17 गेंदे और 37 रनों की अभी भी आवश्यकता। थोड़ा सा मोमेंटम जो बना था छक्के के मदद से, तुषार जले के ओवर में वो छक्का आया था 5वीं गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कमबैक है। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल बने, रन है 19 रन, 17 गेंदे और 37 की दूरी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज साहिल मोहिते, यश के लिए एक और अच्छी गेंद। बार बार यॉर्कर का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और हाल अब ऐसा हो गया है क्रिकेट में यारों, कि यॉर्कर के बिना डॉट गेंद फेंक नहीं सकते। और वही तेज यॉर्कर का प्रयास बार बार किया जा रहा है। रन बने हैं सिंगल के मदद से 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मुकाबला थोड़ा सा शांत चलता बा। 16 गेंदे 36 की दूरी। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद, पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार। रन कैसे भी आए, रन आने चाहिए, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन रिजल्ट उनके खेमे में आया। आधे क्रिकेट टीम को मिलता बा ये किस्मत का चौका।
किसके हिस्से में आएगी दोस्तों खुशी और किनके हिस्से में आएंगे गम, क्योंकि सफल होने के 3 नियम है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। किसका होगा मैदान में? 15 गेंदें बचेगी, 32 की ये दूरी है। साहिल मोहिते, सुशांत के सामने इस बार खिलाड़ी मौजूद तो जरूर है लेकिन मात्र बनेंगे दर्शक। एक और चौका आया, बैक टू बैक 2 चौके ने मोमेंटम बना दिया, समीकरण बदल चुका है। अंतिम गेंदे 14 और 28 की है दूरी। कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, 50-50 बैलेंस से लड़ाई है, हिसाब बराबर है। 14 गेंदे और 28 रनों की अभी भी जरूरत है। कलम बोली या फिर आदई, एक और अच्छी गेंद है। मैं तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, चौके जो आए वहां पर खिलाड़ी ने भरपूर कोशिश करी थी, वहां पर वो रन मिले थे, लेकिन तेज यॉर्कर का प्रयास जो मोमेंटम बनाया था, जिस दिशा में जिस टप्पे के ऊपर गेंदबाजी हो रही थी, बार बार वही कोशिश मैदान के अंदर करी जा रही थी। सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर, रन बने हैं टोटल 29। अब 13 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन की अभी भी आवश्यकता। 13 गेंदे 27 रन। यश पाटिल अभी तक खामोश है मैदान में, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, गेंद वहां पर जाएगी, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई सुशांत स्ट्राइक चाहते हैं, डायरेक्ट हिट, क्या मौका बनेगा? सुशांत ने बल्ला फेंका है, इसका मतलब सुशांत है खतरे में। तीसरे अंपायर की मांग करी जा रही है, लेकिन सुशांत के बॉडी लैंग्वेज से, शारीरिक भाषा से पता चल रहा है कि शायद वो सुरक्षित नहीं है। डायरेक्ट हिट हमेशा से ही खतरा बनती है। वेरी क्लोज कॉल है। OUT आउट। जोर का झटका। सन्माननीय अक्षयभाई शिलके आदे यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो। बघा अति जमदाडे यांचे ते खास परममित्र आहेत। दूसरे रन लेने के चक्कर में चलते बने, स्ट्राइक रखना चाहते थे, लेकिन यही तो क्रिकेट है दोस्तों, जैसा आप सोचते हो वैसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जबरदस्त लड़ाई मैदान के अंदर चलती हुई, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। जबरदस्त ये मुकाबला, जबरदस्त ये लड़ाई मैदान के अंदर चलती हुई। 12 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की अभी भी है आवश्यकता। प्रभात अंबोरे आएंगे, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई थी प्रभात के माध्यम से। अब प्रणीत शेलके, कमाल की ये गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, अंतिम क्षणों में उंगलियां फेरी इस गेंद के ऊपर और डॉट गेंद की समाप्ति। 11 गेंदे और 26 रनों की अभी भी जरूरत है। क्या मुकाबला बना है, क्या मुकाबला बना दिया गया है गेंदबाजों के माध्यम से। सुशांत शेलके का विकेट नई संजीवनी देकर जाएगा, और प्रणीत शेलके के ऊपर जिम्मेदारी। बल्ले का किनारा, खिलाड़ी मौजूद, स्लिप में पकड़े जाएंगे। एक और सफलता। रन की अभी भी है जरूरत।
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। और इस मुकाबले का जहान किसके कदमों में होगा यह भी देखने वाली बात है। अच्छा मुकाबला चलता है, 10 गेंदे और 26 रन की अभी भी जरूरत है। एक बड़ा ओवर मुकाबला बना दिया जाएगा आधे टीम के माध्यम से, लेकिन यहां पर कुछ डॉट गेंदे इस मुकाबले के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करेगी कलंबोली क्रिकेट टीम। कलंबोली या फिर आधे, मुकाबला जीतेगा कौन, किसकी जीत है किसकी हार है, मुकाबले में मजा बरकरार है। 10 गेंदे और 26 की है जरूरत। गेंदबाजी में प्रभात तैयार। अमर के सामने यह गेंद थी, तेज रफ्तार से पीकी भी गेंद, अल्ट्रा फास्ट रफ्तार हमने देखी। डॉट गेंद की समाप्ति है। समीकरण था 12-26, 11-26, 10-26। अब 9 गेंदे बचेंगे और 26 रन की अभी भी जरूरत है। मुकाबले में वापसी के संकेत दे रही है बीच मैदान में कलंबोली क्रिकेट टीम। 56 को बचाने के लिए उतरी थी, अब 9 गेंदे बची है और 26 रन की है जरूरत। मिस टाइमिंग है, सेफ लैंड जरूर होगी गेंद, लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यश पाटिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पहुंच चुकी है, क्योंकि यश के बल्लेबाजी विश्लेषण हम देखेंगे। 5 गेंदें खेली है, 1 डॉट गेंद और 4 सिंगल के मदद से केवल 4 का योगदान है। लेकिन काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि 8 गेंदे और 25 रन की अभी भी आवश्यकता है। मुकाबला कौन जीतेगा, दिल धड़काने वाली लड़ाई क्या साबित होगी। यश पाटिल से उम्मीद है प्रभात से कलंबोली या फिर आधी टीम, जबरदस्त से लड़ाई। कभी हमने तेज रफ्तार देखी, कभी धीमी रफ्तार देखी, गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को लड़ते हुए हमने देखा, संघर्ष हमने देखा, मेहनत हम देख पा रहे। 8 गेंदे और 25 की है दूरी। निकल चुके हैं प्रभात यश के सामने। अच्छा स्ट्रोक है, गैप में क्या गेंद जाएंगे, कोशिश भरपूर हुई। बिल्कुल ये कमाल की कोशिश थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, तुषार जले मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी, लेकिन सीधा जहां पर गिरी वहां पर ही रुक गई और इसी के कारण 2 रन दौड़ने पड़े। किस्मत भी साथ निभा रही है। यहां पर समीकरण बदलेगा। 7 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन की अभी भी जरूरत है। अच्छा मुकाबला चलता है गेंद और बल्ले के बीच में। 7 गेंदे 23। बड़े स्ट्रोक की तलाश है, ऊंचाई ज्यादा है, दूरी भी मिल जाएगी। अब गेंदे बचेगी 6 और जीतने के लिए 17 रन की अभी भी जरूरत है। कहीं पर भी मत जाइए दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 7-6-17। पाटील दोंदरे इथे पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक, कलंबोली गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक विजय शेठ खानावकर साहेबांच्या वतीने स्पर्धेसाठी शुभेच्छा इथे आलेल्या आहेत। विजय शेठ खानावकर साहेब विद्यमान नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका, आपलं मनपूर्वक आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत। सन्माननीय मान्यवरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। पनवेल महानगरपालिकेचे एक अभ्यासू नगरसेवक विजय शेठ खानावकर साहेब, एकेकालचे नामांकित क्रिकेटर आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। या व व्यासपीठावर आपलं आम्ही वाकडी ग्रामस्थांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करत आहोत। विजय शेठ या नामदेव शेठ जमदार साहेबांच्या वतीने तुम्हाला व्यासपीठावर इन्व्हाइट करण्यात आलेलं आहे। या व आपलं मनपूर्वक इथे स्वागत आहे। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन की अभी भी जरूरत है। 6 गेंदे 17 कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। 7 गेंदों में 23 की आवश्यकता थी
और उसके बाद छक्का निकला था यश पाटिल के बल्ले से। मौका अभी भी है दोनों टीम के लिए, अच्छी लड़ाई मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, रुकावटें आती है सफलताओं की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। हार मानने को तैयार नहीं है दोनों टीमें, ना थके अभी पैर ना भी हिम्मत हारी है, हौसला है मुकाबले में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। 6 गेंदे 17 की जरूरत है, मुकाबला जीतेगा कौन, आदई या फिर उनके खिलाफ खेलने वाले। यहां पर कलम्बोली क्रिकेट टीम अच्छा मुकाबला चलता है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना बबलिया, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। 6 गेंदे 17 का है समीकरण। ये क्रिकेट के आंकड़े हमें बेहद पसंद है, क्योंकि यहां पर कोई साइन थीटा नहीं, कोई कॉस थीटा नहीं, यहां पर आसान सा समीकरण है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन की अभी भी है आवश्यकता। गेंदबाजी में प्रभात साहिल जले सीधे बल्ले से खेला, गैप में गेंद है, 1 रन आसानी के साथ है। गेंद का इंतजार करना महंगा पड़ेगा, लेकिन यश स्ट्राइक चाहते, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। जबरदस्त ये मुकाबला, ताश के पत्तों में इक्का और मुकाबले में सिक्का जब चलता है ना तो दुनिया सलाम ठोकती है। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की अभी भी है आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है। यश पाटिल जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे, उनके खिलाफ है साहिल जले। दोनों टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर, ये रोमांचक मुकाबला, ये क्रिकेट का नाटक, ये क्रिकेट का ड्रामा अब शुरू हो चुका है। 5 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन की अभी भी जरूरत है। गेंदबाजी में साहिल जले, सामने होंगे यश पाटिल। 5-16 खोद कर निकाला इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है। अब दूसरे की मांग हर हाल में होगी कि सेंट के ऊपर थ्रो आएगा, लेकिन 2 रन का इजाफा होता है। अच्छी लड़ाई है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन की अभी भी जरूरत है। संघर्ष और तकलीफ के बिना क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है उस पल जब आग लगी हो सीने में। सीने में क्या धड़कता है दिल, क्या धड़कती है जीत। 4 गेंदे 14 की जरूरत। आदई या फिर कलम्बोली, किसकी जीत, किसकी हार, किसकी खुशी, किनके गम। 4-14 लोअर फुल टॉस, खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। यश पाटिल नाराज है, वो जानते हैं ये खराब गेंद है और इसके ऊपर भी विकेट फेंक बैठे। अब गेंदे बचेगी 3 और 14 रन की है जरूरत। विद्यमान नगरसेवक विजय शेठ खानावकर कलंबोली क्रिकेटचा आनंद घेतात, परंतु आमच्या गावदेवी क्रिकेट संघ आदई आणि ग्रामस्थ वाकडी आणि ग्रामस्थ मंडळ वाकडी यांच्या वतीने आपणास आम्ही व्यासपीठावर आमंत्रित करतो। या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। 3 गेंदे और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है। ये बेशकीमती गेंद है इस मुकाबले के। कितने नंबर आएंगे। 3 गेंदे 14 की जरूरत है। ये गेंद तय करेंगे इस मुकाबले का रिजल्ट, इस मुकाबले का नतीजा। 1 रन आसानी के साथ है, दूसरे की मांग हर हाल में होगी। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की है जरूरत। 2 छक्के मुकाबला बन जाएगा। आदिनाथ पाटिल से उम्मीदें अभी भी बरकरार। साहिल जले दूसरी तरफ है। कलंबोली का ये गेंदबाज जब 6 गेंदों के ऊपर 17 रनों को बचाना था, अब अंतिम क्षणों में 2 गेंदे और जीतने के लिए 12 की है जरूरत। क्या मुकाबला बन जाएगा। इस गेंद के ऊपर छक्का, मुकाबले में मजा आएगा और वो मजा हम देखना चाहते हैं। अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए 12 की है जरूरत। अच्छी गेंद, कमाल का यॉर्कर, रन आएगा केवल सिंगल। अब 1 गेंद और जीतने के लिए 11 रन। अब मुकाबला पकड़ में है कलंबोली क्रिकेट टीम की। यदि हम बात करेंगे, अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन सुशांत शेलके का रन आउट बहुत चुभेगा, दर्द देगा आज के रात में आदई क्रिकेट टीम को। स्ट्राइक लेने के चक्कर में उन्होंने फेंका गया विकेट। यश पाटिल ने फुल टॉस गेंद के ऊपर फेंका हुआ विकेट मुकाबले में बिल्कुल चुभेगा आदई क्रिकेट टीम को। 1 गेंद और 11 रन, औपचारिकता बाकी है। लीगल डिलीवरी आएगी तो यहां पर मुकाबला बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है यहां पर आदई क्रिकेट टीम के लिए।
चलो मुकाबला शुरू करना है कलम्बोली टीम। एक में चाहिए 11, इतना समय नहीं बनता दोस्तों। एक 11 खिलाड़ी पीछे मौजूद जरूर है, मौका बनेगा और 10 रनों से मुकाबला जीता। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम कलम्बोली, वेल प्लेड, हार्ड लगा दे टीम। थँक्स मनोहर पाटील। आता जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये 11 कलम्बोली क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलं, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। आणि या स्पर्धेमध्ये शिवन्या 11 गावदेवी आदई क्रिकेट संघाने सहभाग घेतला, तुमचा मनपूर्वक आभार। या सामन्याचा हिरो सामनावीर इथे सन्मानित तुकाराम पाटील कोपरली यांचं आगमन इथे झालेलं आहे, मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। कृष्णा गायकर केवाले आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। सामनावीर